नमस्ते जी। 202वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ईश्वर एवं वेद विषय को व्याख्यान करने वाला 7वां समोल्लास चल रहा है, जिसमें वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के गुणों का, ईश्वर के स्वरूप का बखान चल रहा है। अगला जो मंत्र दिया जा रहा है यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4th मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसके भाष्य में दयानंद जी लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा, वही पृथ्वी से लेकर के सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी किया करो। अब इस मंत्र में आया हिरण्यगर्भ शब्द अत्यंत सारगर्भित है। यह समस्त पद ईश्वर और प्रकृति के लिए प्रयुक्त संयुक्त पद है, जिसका सीधा अर्थ है प्रकृति को अपने गर्भ में धारण करने वाला। प्रलय अवस्था में प्रकृति परमात्मा के भीतर समाई रहती है। व्यवहार में न होने के कारण सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यह प्रकृति अव्यक्त दशा में अदृश्य रहती है। सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में ब्रह्म अकेला नहीं, प्रकृति के साथ रहता है, परंतु उसे अपने भीतर समेटे हुए। यदि उस समय प्रकृति का अभाव होता तो सर्ग काल में कहां से आ जाती। उसी हिरण्यगर्भ परमेश्वर ने सर्ग काल में पृथ्वी, द्यौ आदि को धारण कर रखा है। प्रलय काल में जो अव्यक्त रहता है, सर्ग काल में वह नाम रूपात्मक होकर व्यक्त हो जाता है। ना सतो विद्यते भावः, यानी अभाव से भाव रूप नहीं होता। जैसे पहले स्पष्ट किया जा चुका है, सृष्टि का उत्पत्ति करता परमेश्वर एक ही है, पतिरेक आसीत्। अब ईश्वर सिद्धि में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की चर्चा करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न उठाया गया, आप ईश्वर ईश्वर तो कहते हो, परंतु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो। सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दिया, सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। फिर पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते। इसका उत्तर देते हुए सिद्धांत पक्ष की ओर से महर्षि दयानंद गौतम ऋषिकृत न्याय दर्शन का सूत्र दे रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। और उसके भाष्य में लिखते हैं, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख दुख सत्यासत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु वह निर्भ्रम होना चाहिए, यानी भ्रांति रहित होना चाहिए। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष होने में ईश्वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंद उत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं है, किंतु परमात्मा की ओर से है। तो इसमें एक सूत्र उन्होंने दिया था न्याय दर्शन का 1:1:4, यानी पहले अध्याय के पहले पाद का 4था सूत्र है वो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो इसमें प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है। सामान्यतया विषय वस्तु के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान की प्रत्यक्ष संज्ञा है।
परमेश्वर इंद्रियातीत है, अर्थात इंद्रियों से जाना जाने योग्य विषय नहीं, तब उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे सिद्ध किया जा सकता है। और फिर अनुमान के भी दो प्रसिद्ध भेद हैं। पहला है पूर्ववत, जब कार्योन्मुख कारण को देखकर कार्य का अनुमान होता है तो वह पूर्ववत अनुमान होता है। जैसे बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान, बादल कारण है, वर्षा कार्य है। कारण सदा कार्य से पहले होता है, इसलिए उसे पूर्ववत कहते हैं। यहां बादल कारण पहले है और वर्षा कार्य बाद में है। दूसरा है शेषवत अनुमान। कार्य को देखकर कारण का अनुमान होना शेषवत अनुमान होता है। जैसे वर्षा को देखकर बादलों का, पुत्र को देखकर पिता का, धुएं को देखकर अग्नि का, और इसी प्रकार वाटिका को देखकर उसके माली का अनुमान होता है। पूर्व विद्यमान कारण की अपेक्षा से कार्य शेष समझा जाता है, अतः शेष पद कार्य का बोध कराता है। ईश्वर सिद्धि में शेषवत अनुमान का प्रयोग होता है। न्याय दर्शन के अगले 1-1-5 सूत्र में कहा गया, अथ तत्प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। इससे स्पष्ट है कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान भी नहीं हो सकता और ना ही उसी का उपमान भी हो सकता। अतएव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। यहाँ सबसे पहले प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन के स्वरूप को ठीक ठीक जानना आवश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका, सामान्यतः विषय वस्तु के इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्ष को उसका प्रत्यक्ष होना माना जाता है। वस्तुतः इंद्रियों द्वारा गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। इंद्रियों द्वारा विषय के संपर्क से भिन्न भिन्न अनुभूतियां यानी सेंसेशंस होती हैं। जैसे जल के प्रत्यक्ष में स्पर्श से शीतलता, जिह्वा से रस, चक्षुओं से रूप व तरलता आदि की अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। अलग अलग होने वाली अनुभूतियां केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सूचना मात्र हैं। मन में इन सब सूचनाओं के एकत्र हो जाने पर उसके संयोग वियोग द्वारा बुद्धि उन अनुभूतियों को समवेत रूप देकर उन्हें किसी नाम से अभिहित कर देती हैं। इसी को विषय का प्रत्यक्ष होना कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी विषय वस्तु के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसके गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। गुण गुणी का समवाय संबंध या अविनाभाव होने से गुणों के साथ गुणी का प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। मन के आशुगति होने से यह प्रक्रिया इतने वेग से होती है कि हम गुणी का ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अब अनुमान का शब्दार्थ है अनु, अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तद अनुमानम, अर्थात जिसका कोई एक देश अथवा संपूर्ण द्रव्य किसी काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, कालांतर में उसके एक देश या अवयव का प्रत्यक्ष होने पर अदृष्ट सहचारी या अवयवी का ज्ञान हो जाने को अनुमान कहते हैं। क्षित्यादिकम कर्तृजन्यम कर्तृत्वात् घटादिवत, हमने कुंभकार द्वारा घड़ा बनाया जाता देखा है। पहले हमने यह भी देखा कि मिट्टी के होते हुए भी कुंभकार के बिना घड़ा नहीं बनता। कालांतर में जब भी हम किसी घड़े को देखते हैं तो उसके बनाने वाले किसी न किसी कुंभकार का अनुमान कर ही लेते हैं, और क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमान संभव नहीं, इसलिए घड़े को देखने से कुंभकार का प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में गुणों को देखकर गुणी का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार ईश्वर के लिंगों को देखकर लिंगी का प्रत्यक्ष होता है। लिंग माने यहाँ चिन्ह। सृष्टि की विशालता, सुव्यवस्था, कार्य कारण श्रृंखला, नियमबद्धता, प्रयोजनवत्ता आदि को प्रत्यक्ष देखकर उसके रचयिता या नियामक परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। सृष्टि के रचयिता तथा व्यवस्था की सत्ता को नकारना ऐसा ही है जैसा बगीचे की शोभा तथा उसके सौंदर्य की सराहना करना परंतु माली की सत्ता को स्वीकार न करना है। सृष्टि का संचालन कर रहे नियमों में से किसी नियम का ज्यों ही वैज्ञानिकों को पता चलता है त्यों ही वह नियम चिल्लाकर कहता है, मैं तो पहले से ही विद्यमान था, मेरा निर्माता ईश्वर है, तुमने तो मुझे बस खोज निकाला है। इससे तुम्हें अपनी अज्ञता या अल्पज्ञता का एक और प्रमाण मिल गया है। महानुभाव, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। उपमान की चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यही विराम देते हैं। ओम।